बड़ी खबर, अमेरिका ईरान की युद्ध से आ रही है। 5 दिनों के लिए युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर हो गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम, सीज फायर हो गया है। 5 दिनों के लिए यह सीज फायर हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच एक अस्थायी सीज फायर हुआ है और यह 5 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच। पूरी दुनिया के लिए हर एक परिप्रेक्ष्य में यह बहुत बड़ी खबर है। 5 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। ट्रंप ने अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। 5 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, 2 दिन से ईरान से अच्छी बात हुई है, यह ट्रंप ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। 2 दिनों से ईरान से अच्छी बात हुई है और इसीलिए 5 दिनों के लिए सीज फायर कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह घोषणा की गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इस अस्थायी जो सीज फायर हुआ, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक अल्टीमेटम दिया गया था और आपको याद है कि वो 2 दिन पहले दिया गया था 48 घंटों का। 48 घंटों का युद्ध विराम का ये था कि कुछ घंटों के बाद वो पूरा हो जाता अल्टीमेटम और उसके बाद लड़ाई लड़नी पड़ती है। अमेरिका ने अपने आप को कहीं ना कहीं बांध लिया था। ऐसे में जबकि ईरान ने ये कह दिया था कि अगर आप हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं तो हम भी आपको अल्टीमेटम देते हैं कि हमारे अगर बिजली संयंत्रों पर हमला होगा तो फिर हम भी आपके तमाम मित्र देशों के बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे। और ऐसा लगता है कि इस धमकी ने आखिरकार अमेरिका को मजबूर किया है। अमेरिका ने ये तय किया है अगले 5 दिनों का, जिसमें कि किसी भी बिजली संयंत्र पर हमला नहीं बोला जाएगा। और ऐसे में जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है, समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं कोई निगोशिएशन चल रहा था। उसी निगोशिएशन के आधार पर यह तय हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर अब मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं होंगी। ईरान के पावर प्लांट्स पर अब अमेरिका हमला नहीं बोलेगा। और जो 5 दिनों का ये अस्थायी युद्ध विराम है, इसमें डिस्कशंस और मीटिंग होंगी और उसके बाद तय होगा कि आखिरकार यह युद्ध बढ़ता है या नहीं। लेकिन आप मान के चलिए कि व्यावहारिक रूप से यह युद्ध खत्म हो गया है और ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हो गया है जिसमें ईरान ने हार नहीं मानी और अमेरिका एक ऑनरेबल एग्जिट लेकर के बाहर जा रहा है। जी, लेकिन 5 दिन के सीज फायर का मतलब संजीव क्या समझा जाए? क्या अभी कुछ और निगोशिएशन होंगे और अगर वो एक नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं तो क्या फिर 5 दिनों बाद वॉर शुरू हो जाएगा? देखिए, आज ही इस बात को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा, चीज तभी होती है जब वातावरण शांति का होता है। तो पहले युद्ध को रोकिए, युद्ध को रोकने के बाद ही इस बात की संभावना बनेगी कि हम लोग कोई युद्ध विराम कर सकें। तो युद्ध का रोका जाना बहुत जरूरी है और आप अस्थायी रूप से ही इस युद्ध को रोकिए, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। लगता है कि ये तमाम बातें जो हैं वो पहले से तय थी कि इस तरह की बात मैक्रों करेंगे, उन्होंने क्या है और अब नतीजा सामने है कि युद्ध को रोका गया है ताकि बातचीत बेहतर हो सके। और बातचीत अगर होगी तो जाहिर है कि 4 या 5 दिनों के बाद फिर से युद्ध में जाने का कोई सिलसिला होगा, ऐसा नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि कहीं न कहीं ये युद्ध का समापन हो गया है, उसी की घोषणा खुद ट्रंप साहब ने की है। युद्ध से वो बाहर आना चाहते थे, अमेरिका के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव था और न केवल अपने लोगों का दबाव, डेमोक्रेट्स उनका विपक्ष उसका दबाव, बल्कि जो मित्र देश थे जबरदस्त दबाव था। उसी का नतीजा है कि वेस्ट एशिया में ये जो युद्ध चला है अपने 23वें दिन आकर के अस्थायी विराम में गया है। और अस्थायी विराम का मतलब बहुत सीधा है कि यह स्थायी नहीं। वो कौन से फैक्टर्स थे जो अब प्ले में आएंगे? यानी कि अब अमेरिका ईरान के बीच क्या ऐसी बातचीतें होंगी जो ये आगे की दिशा और दशा इस वॉर की तय करेंगी? देखिए, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि इस युद्ध में तमाम था जो लड़ रहे थे उनका तो हो ही रहा था, लेकिन जो दूसरे देश थे उसका भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा था। और इस बात ने सबको परेशान कर रखा था कि आखिरकार जिनकी सक्रिय भूमिका नहीं है वो परेशान है और उनका दबाव था।
युद्ध का जो अगला चरण था, आपने देखा था कि किस तरह से एस्केलेट होता हुआ वो न केवल अब जो परमाणु संयंत्र थे उनके ऊपर भी चला गया था और इसके बाद विनाश की स्थिति आ सकती थी। नातांज पे हमला, उसके बाद फिर आपने देखा कि डिमोना पे हमला, एक ऐसे हमले की तरफ बढ़ रहे थे जिसका कि मतलब यह होता है कि वो केवल उन 2 देशों या 3 देशों को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरी मानवता और सभ्यता को प्रभावित करता अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाता या रेडियो एक्टिव रिसाव हो जाता। तो ऐसा लगता है कि जो दुनिया के देश पिछले कुछ दिनों में मिले, खासतौर पर नेटो, उसने अपनी जो भूमिका निभाई और ऐसे में ये संभव हो पाया ईरान के साथ जिनकी भी मित्रता थी और इसमें खास भूमिका संभवतः रूस की भी बताई जा सकती है। और ऐसा लगता है कि सबों ने दोनों पक्षों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि यहाँ के आगे विनाश है, यहाँ के आगे कोई फायदा नहीं है। और इस कारण से देखिए आज की तारीख में राष्ट्रपति ट्रंप ने आंशिक समापन ही सही, लेकिन ये जो समापन है ये बहुत लंबा जाएगा, दीर्घ जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों साइड पक्ष हो चुके हैं, दोनों साइड को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अब स्थिति ये है कि अगले कुछ घंटों के बाद ये सामने बात आ जाती कि भाई अभी तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लिहाजा अब पावर प्लांट पे हमला करना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और कल से आपको वो धमाके सुनाई नहीं पड़ेंगे या अभी तुरंत फौरी तौर पर नहीं सुनाई पड़ेंगे। युद्ध एक तरह से खत्म हो गया है और ये जो 23 दिनों का युद्ध है इसमें कौन जीता कौन हारा इसकी विवेचना होती रहेगी। जी संजीव, क्या माना जाए, जिन कारणों से ये वॉर शुरू हुआ था, क्या उसमें से अमेरिका या इजराइल कुछ लक्ष्य हासिल कर पाए हैं? देखिए बड़ा सीधा हुआ था इसी बात को लेकर कि यहाँ रेजीम चेंज होना है। रेजीम चेंज हो गया क्या? आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि रेजीम चेंज का मतलब होता कि खमैनी के अलावा कोई और जाके युद्ध चलता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अब स्थिति ये है कि खमैनी के बेटे आए, हालांकि वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो व्यवस्था जो है जो खमैनी ने सेट किया था वो उसी तरह से बरकरार है। दूसरा, उनकी मौत ने और उसके बाद तमाम जो नेता थे उनकी मौत ने, सबकी मौत ने मिल करके एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जो पूरे यूनाइट कर गया ईरान को। और ईरान को जब यूनाइट कर गया तो वो किसी भी स्थिति में अब सरेंडर करने के लिए नहीं हम है तैयार, ऐसा संदेश देश की तरफ से आया और सब लोग जुड़ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को कैसे युद्ध में प्रवेश करना पड़ा जिसकी अवधि बहुत लंबी थी। ईरान का एक बहुत ही सोचा समझा रणनीति चल रहा था और वो ये था कि जितना देर तक हम खींचेंगे ईरान को, अमेरिका को युद्ध में रखेंगे, उतना ज्यादा पस्त होगा, क्योंकि अमेरिका लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर्स नहीं करना चाहता है, बस शुरुआती झटकों में यकीन करता है, जैसा कि वेनेजुएला में किया था। और ऐसे में ईरान ऐसा लगता है अपनी नीति में सफल हुआ। बार बार हर तरह की धमकी का उसने जवाबी धमकी के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपने नातांज पे हमले के जवाब में डिमोना पे हमले कर दिया। उसने कहा बिजली संयंत्र पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे संयंत्रों पर हमला करेंगे। और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि आखिरकार पलके कौन झपकाएगा, और ऐसा लग रहा है कि पलके झपकाई गई हैं, अमेरिका के द्वारा झपकाई गई हैं और यह युद्ध जो है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। जी।